सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारागार रहते ही अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने वर्ष 1930 ईस्वी में प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था। दूसरी ओर साम्राज्यवादी सरकार द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए गए थे। मई 1934 ईस्वी में पटना में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति ने काउंसिल प्रवेश कार्यक्रम को स्वीकार किया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया। सरदार पटेल उसके अध्यक्ष बनाए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र बाबू बोर्ड के सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ष 1950 ईस्वी में अपने स्वर्गवास तक कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। सरदार पटेल ने जिस अति कुशलता के साथ कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेतृत्व किया वह आज तक भी अद्वितीय है। विशेष रूप से दलीय अनुशासन और एकता केंद्रित उनकी कार्यशैली राजनीतिक दलों के लिए आज तक भी अनुकरणीय है। आगे बढ़ने से पूर्व यहां एक वृतांत का उल्लेख भी आवश्यक है। वर्ष 1930 और 1932 ईस्वी के मध्य की अवधि में सरकार द्वारा संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से लंदन में 3 गोल मेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। परिणाम स्वरूप भारतीय शासन के भावी प्रारूप को प्रकाशित किया गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमसे मैकडोनाल्ड का हिंदुस्तान के विभिन्न संप्रदायों के लिए दिया गया निर्णय भी उसके साथ जुड़ा था। आम भारतीयों और कांग्रेस ने उसकी निंदा की, लेकिन जब कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड में पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में भी उस सांप्रदायिक निर्णय की निंदा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने उससे अपनी असहमति व्यक्त की और इस संबंध में दल के तटस्थ रहने पर बल दिया। वे वास्तव में भीतर से मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय को मुसलमानों के लिए लाभप्रद मानते थे। मालवीय जी अंसारी से सहमत नहीं हुए और बोर्ड से हट गए। अंसारी भी कुछ समय के बाद बोर्ड को छोड़ गए। अंततः सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राजेंद्र बाबू और मौलाना आजाद इस प्रकार 2 सदस्यों के साथ बोर्ड आगे बढ़ा और विशेष रूप से सरदार साहब की अध्यक्षता में बोर्ड ने एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त कर इतिहास रचे। वर्ष 1934 ईस्वी में ही केंद्रीय असेंबली के चुनावों में कांग्रेस ने सर्वाधिक स्थान स्वयं प्राप्त किए। उसके समर्थक कई कांग्रेस नेशनलिस्ट उम्मीदवार भी विजयी हुए। इसी काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात विद्यापीठ का संचालन फिर से प्रारंभ कराया। आंदोलन के समय विद्यापीठ के बंद हो जाने के कारण जिन अनेक सत्याग्रही माता पिता के बालकों की शिक्षा बाधित हो गई थी, ऐसे लगभग सभी बालकों विद्यार्थियों को फिर से विद्यापीठ में लाया गया। यही नहीं, सत्याग्रह की अवधि में बंद हो गई कई अन्य शिक्षण संस्थाओं को भी सरदार पटेल ने पुनः प्रारंभ कराया। इस प्रकार जीवन में शिक्षा के महत्व को अपने उस अद्वितीय कार्य के माध्यम से प्रकट किया।